नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। सीएम जयराम ठाकुर का बल्ल को तोहफा, 16.25 करोड़ के नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगा 4G नेटवर्क, 500 दिन में लगेंगे 800 मोबाइल टावर। अग्निशमन कर्मियों ने शुरू किया वर्क टू रूल, त्योहारी सीजन में बढ़ सकती है लोगों की दिक्कतें। बंगाणा थप्पड़ कांड, अब पुलिस के साथ गुथम गुथा हुआ अध्यापक, वीडियो वायरल। लड़की ले जाने आए लड़के वाले नहीं माने तो चला दी गोली, पुलिस आई तो गाड़ी छोड़ हुए फरार। अब औषधीय पौधों की खुशबू से महकेंगे हिमाचल के स्कूल, बनेंगे हर्बल गार्डन। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय में होगी लंपी की जांच। जाते जाते भी डरा रहा है मानसून, कई जगह भूस्खलन से यातायात ठप, कहीं सड़क में आई दरारें। और अब समाचार विस्तार से। चुनावी साल में आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार लोगों को राहत देते हुए विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन शिलान्यास करने के प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बल्लभ विधानसभा क्षेत्र चक्कर क्षेत्र में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को बल्लभ विधानसभा क्षेत्र के चक्कर में करीब 16 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से निर्मित 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता के नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गागल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ का भी उद्घाटन किया। नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लांट दूध को सेमी ऑटोमेटिक तरीके से प्रोसेस करेगा, जिससे किसानों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड ने वर्ष 2021 के दौरान राज्य के 47,295 किसानों से लगभग 395 लाख लीटर दूध एकत्रित किया और किसानों को 110 करोड़ 56 लाख रुपए प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा, दूध राज्य के किसानों की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बल्लभ विधानसभा क्षेत्र के अपर बल्ल में ITI और बाल्ट तथा सिद्धियानी में पशु चिकित्सालय खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आने का न्योता भी दिया। इस मौके पर बल्ल के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने क्षेत्र के लोगों की विकासात्मक मांगों पर हमेशा ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मिल्कफेड के चेयरमैन निहाल चंद शर्मा क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए नए प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन करने के लिए सीएम का आभार जताया। राज्य के 1630 गांवों को अब निर्बाध इंटरनेट सुविधा मिलेगी। इसके लिए BSNL हिमाचल में 800 मोबाइल टावर स्थापित करेगा। चीन सीमा के पास अकेले लाहौल स्पीति में ही 46 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी। पेश है विस्तृत रिपोर्ट। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषकर चीन सीमा के लाहौल स्पीति में 4G मोबाइल नेटवर्क सुविधा स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने पहल की है। इसके लिए हिमाचल में 800 मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं। यह काम भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड यानी BSNL को दिया गया है और इसे पूरा करने के लिए 500 दिन का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 400 टावर लगाने के लिए लोकेशन फाइनल हो गई है और बाकी के लिए भी अभी साइट का चयन बाकी है। इस योजना के तहत प्रदेश के कुल 1630 गांवों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जाएगी। इसमें ट्राइबल एरिया भी शामिल है। चीन सीमा से सटे लाहौल स्पीति जिला में 46 टावर लगाए जा रहे हैं। इनमें से 28 लाहौल में और 18 स्पीति में लगेंगे। ये सभी 4G टावर होंगे ताकि सीमावर्ती क्षेत्र तक इंटरनेट की निर्बाध आपूर्ति होती रहे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने बताया कि BSNL इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और 500 दिन के भीतर यह 800 टावर कंप्लीट करने हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए राज्य के 1630 गांवों तक इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। वेतन विसंगतियों के विरोध में दमकल कर्मियों ने आवाज बुलंद कर दी है। ऐसे में ये कर्मी अब वर्क टू रूल के तहत काम कर रहे हैं, यानी ये 8 घंटे ही सेवाएं देंगे। पिछले 4 दिनों से ये कर्मचारी इसी तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि कोई अनहोनी होती है तो दिक्कत हो सकती है।
प्रदेश में फायर ब्रिगेड ने वर्क टू रूल के तहत काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश फायर ब्रिगेड कर्मियों का वर्क टू रूल के तहत चौथा दिन है। वर्क टू रूल के तहत फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मात्र 8 घंटे ही सेवाएं देंगे। ऐसे में अगर कोई बड़ा अग्निकांड होता है तो अतिरिक्त फायर बल नहीं मिल पाएगा। वहीं त्योहारी सीजन में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल फायर ब्रिगेड के तकनीकी कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों और बेसिक पे 10,300 ग्रेड पे 3200 प्लस 34,800 का संशोधित वेतनमान का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष कई बार उठाने के बावजूद अभी तक मामला नहीं सुलझ पाया है। जनवरी 2022 में लागू किए गए 2016 से दिए जाने वाले पे स्केल में फायर ब्रिगेड के तकनीकी कर्मचारियों को वेतन चतुर्थ कर्मचारियों के बराबर मिल रहा है। फायर ब्रिगेड यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र शर्मा ने कहा, फायर कर्मियों ने प्रदेश में 20 सितंबर सुबह 8 बजे से वर्क टू रूल के तहत ड्यूटी लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आग की बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो उस समय जो कर्मचारी ड्यूटी पर होंगे केवल वही घटना स्थल पर जाएंगे। जिला ऊना में चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी को शिक्षक द्वारा थप्पड़ मारने के मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब आरोपी थाने में पुलिस वालों के साथ ही भिड़ गया। बताया जा रहा है कि जांच में सहयोग करने की बजाय उसने पुलिस अधिकारी पर ही हमला कर दिया। पेश है ये रिपोर्ट। बंगाणा के एक सरकारी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी को थप्पड़ जड़ने के बाद अध्यापक ने पुलिस थाना में पुलिस के साथ ही हाथापाई कर डाली। इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। जिसमें पुलिस जांच अधिकारी व शिक्षक आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। स्कूल का यह प्रवक्ता आर्मी से रिटायर सूबेदार बताया जा रहा है। थाना में पुलिस के साथ हाथापाई का वीडियो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें शिक्षक जांच अधिकारी के साथ हाथापाई करता नजर आ रहा है। जब मौजूद लोगों ने उन्हें छुड़वाने की कोशिश की तो शिक्षक ने उन पर भी हमला कर दिया। वहीं डीएसपी ऊना का कहना है कि महिला की शिकायत पर शिक्षक को थाना में बुलाया गया था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसने जांच अधिकारी पर ही हमला कर दिया। पुलिस कार्रवाई कर रही है। पीएन ने जो टेढ़ी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो पीएन है महिला है, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि उनके साथ वहाँ की एक शिक्षक ने दुर्व्यवहार किया है और उनके ऊपर उनको थप्पड़ भी मारा है। इसी के उपरांत जब हमने उनको जो लेक्चरर है वहाँ पर ही काम करते हैं, उनको वहाँ पर अपने बंगाना थाने में बुलाया तो वहाँ पर जो वो आए तो थोड़ा सा बहस बसाई हुई और अपने जो एलिगेशंस उनके ऊपर लग रहे थे उनको वो नहीं मान रहे थे। और इनफैक्ट सियाना पंचायत के प्रधान उप प्रधान सब मौजूद थे और जब सारे के सारे उनके ऊपर की जो एलिगेशंस प्रूव हो रही थी तो वो थोड़े से वायलेंट हो गए और उसके उपरांत उन्होंने जो है पुलिस की कार्यप्रणाली में भी दखल अंदाजी करते हुए उसको संपूर्ण तरीके से चलने में रुकावट डाली। इसके उपरांत उनके ऊपर 354, 323, 504, 506 और 186 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया दिव्य हिमाचल एक बार पुनः अपने पाठकों के लिए लेकर आया है एक लकी योजना, कौन बनेगा लखपति, जिसके तहत प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 लाख का नगद पुरस्कार व रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेकर अन्य ढेरों पुरस्कार। तो आज ही अपने नजदीकी एजेंट या हॉकर से अपनी दिव्य हिमाचल की प्रति सुनिश्चित करवाएं व जुड़ जाएं दिव्य हिमाचल के इस लकी कूपन योजना के साथ। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल अखबार या संपर्क करें 01892 264713 पर। जिला कांगड़ा में गोलीबारी का मामला सामने आया है। यहाँ लड़के पक्ष वाले एक लड़की को लेने आए थे। जब बातचीत से काम नहीं बना तो लड़के वालों ने लड़की पक्ष पर फायरिंग कर दी। लड़की वालों ने किसी तरह जान बचाकर पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस को देख आरोपी मौके से फरार हो गए। जिला कांगड़ा के थाना इंदौरा के तहत गांव पनियाला में गुरुवार रात गुज्जर समुदाय के बीच गोलीबारी की वारदात पेश आई है। गोलीबारी के बाद आरोपियों का पीछा किया गया, लेकिन मोहटली रैंप पर फाटक बंद होने के दौरान आरोपी अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गए। बता दें, बीते दिनों गांव पनियाला में रहने वाले गुज्जर समुदाय की नाबालिग लड़की को जम्मू का युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, जिस पर लड़की वालों ने थाना इंदौरा में युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने लड़की को वापस लाकर परिजनों के हवाले कर दिया।
वहीं गुरुवार रात को आरोपी पक्ष के कुछ लोग लड़की के घर आ धमके और तीखी नोकझोंक के बाद उन्होंने लड़की वालों के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। किसी तरह लड़की वालों ने अपनी जान बचाई और इंदौरा पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी का पीछा किया, लेकिन मोटली रैंप पर फाटक बंद होने के कारण आरोपी गाड़ी को छोड़ मौके से फरार हो गए। किसी को दिखे इस परिवार वालों को, जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने हवा में गोली चलाई और भाग गए। 2 गाड़ियों में थे। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने उनको चेज किया। मोटली के पास एक गाड़ी छोड़ के भाग गई हैं, गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और ऐसा इन्होंने बयान किया है कि वो लोग फिर से वही लोग थे जो इस लड़की को दोबारा से अगवा करने के लिए आए थे। अप्रोप्रिएट सेक्शंस के तहत जो मामला दर्ज किया है, इसमें आर्म्स एक्ट भी लगाया है। पुलिस की जांच जारी है। दोषियों को तलाशा जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा जल्द से। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में हर्बल गार्डन बनाने की योजना बनाई है। ऐसे में विभाग ने 136 स्कूलों से डिटेल मांगी है। इसमें सिंचाई का सोर्स और स्कूल की बाउंड्री वॉल से संबंधित सारी जानकारी मुहैया करवानी होगी। प्रदेश के 136 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हर्बल गार्डन बनाए जाएंगे। आयुष विभाग की तरफ से चयनित स्कूलों को पौधों के वितरण के लिए निर्धारित समय को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिन्हें निकटतम नर्सरी साइट से हर्बल आयुष उद्यान स्थापित करने के लिए चुना गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि किन स्कूलों में बाउंड्री वॉल लगी है और इन स्कूलों में पौधों के लिए सिंचाई का सोर्स क्या है। इनमें मंडी जिला के जोगिंदरनगर, सूरल नजदीकी छतरी करसोग और हमीरपुर जिला के नेरी, बिलासपुर के जंगल झलेड़ा, शिमला के दुमरेड़ा रोहड़ू, सोलन के फॉरेस्ट्री नौनी सोलन, कुल्लू के फील्ड रिसर्च स्टेशन कुल्लू, कांगड़ा के देहरा के पास मागरो सुरियाला की नर्सरी शामिल है। शिक्षा विभाग की तरफ से चयनित स्कूलों के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और आयुष विभाग द्वारा निर्धारित नर्सरी साइट से पौधरोपण सामग्री एकत्रित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। गार्डन का यह उपयोग यदि सफल रहता है तो अन्य स्कूलों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। प्रदेश में अब तक लंपी स्किन बीमारी से 3000 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। ऐसे में पशुपालकों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरनी शुरू हो गई हैं। इसी बीच कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय को भारत सरकार ने लंपी स्किन के नमूनों की जांच के लिए अधिकृत किया है। पेश है ये रिपोर्ट। देश भर में चिंता का सबब बन रही लंपी स्किन बीमारी से प्रदेश के पशु भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश में अब तक 3000 से ज्यादा पशु इस बीमारी से मौत का शिकार बन चुके हैं। इसको लेकर अब प्रदेश सरकार भी चिंतित है और इसे एपिडेमिक घोषित किए जाने के साथ प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की बात भी कही गई है। इसी बीच मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से अधिसूचना के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग डॉक्टर जीसी नेगी, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय को हिमाचल प्रदेश के पशुधन से लंपी स्किन डिजीज के नमूनों की त्वरित जांच के लिए परीक्षण देने के लिए अधिकृत प्रयोगशाला का दर्जा दिया गया है। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एच.के. चौधरी ने बताया, यह नामित लंपी स्किन डिजीज प्रयोगशाला राज्य में रोग के त्वरित प्रबंधन में मदद करेगी। अब मॉनसून अपने अंतिम चरण पर है। हालांकि अभी कुछ जगहों पर हो रही भारी बारिश लोगों के लिए दिक्कत बनी हुई है। भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हैं, तो कई जगह सड़क पर दलदल बन गया है। कुछ स्थानों पर सड़कों में दरारें तक आ गई हैं। पेश है ये रिपोर्ट। शिमला टूटीकंडी खलीनी बाईपास सड़क पर लाल पानी के पास भूस्खलन होने के कारण सड़क बंद हो गई है। प्रशासन ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। बीते 24 घंटे में शिमला और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, जिससे जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है। वहीं जिला सिरमौर में पेडियाधार संग्रह मार्ग पर डेबर घाट के समीप अत्यधिक बारिश के चलते बीच सड़क में दरार उभरने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसके चलते जिला मुख्यालय व विकासखंड संग्रह जाने वाली बसों के पहिए पूरी तरह से थम गए हैं। जिला मुख्यालय जाने वाले लोगों को लंबे मार्ग से हरिपुर धार या वाया शिवपुर सैंज होकर पहुंचना पड़ रहा है। उधर सोलन शहर के वार्ड नंबर 17 में एफसीआई गोदाम की तरफ जाने वाले मार्ग की हालत खस्ता है। यह मार्ग थोड़ी सी बारिश के बाद ही दलदल में तब्दील हो जाता है, जिससे गोदाम में खाद्यान्न लेकर पहुंचने वाले बड़े बड़े ट्रक दलदल में फंस रहे हैं।
कुछ ऐसा ही हाल शुक्रवार को भी देखने को मिला, जब 2 दिनों से जारी बारिश के बाद दलदल बने इस मार्ग पर एक ट्राला फंस गया और मार्ग अवरुद्ध हो गया। और अब चलते चलते हमीरपुर में पति पत्नी ने जहर खाकर दी जान। पत्नी की मौत के 12 घंटे बाद पति ने भी तोड़ा दम। 1 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। बागवानी के लिए फ्री होगी सोलर फेंसिंग। हिमाचल में पहली बार बनी बागवानी नीति का सबसे बड़ा प्लान। दौलतपुर चौक के गणू मदवाड़ा में सड़क दुर्घटना में अधेड़ की मौत। हिट एंड रन का मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की छानबीन। ऊना में कार बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत, दूसरे को आई गंभीर चोटें। घायल का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में हो रहा इलाज। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में सजी राष्ट्रीय संगोष्ठी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया शुभारंभ। 25 सितंबर तक होगा आयोजन। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।